नमस्कार, आप सभी का मोस्ट वेलकम है अपने इस यूट्यूब चैनल श्री ऑनलाइन स्टडी पर। इंडियन ज्योग्राफी की क्लास आपको कंटिन्यू प्रोवाइड की जा रही है। इसमें आप जो है सारे टॉपिक्स को अच्छे से प्लेलिस्ट में जाकर देखते रहिएगा ताकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से आपका जो है ज्योग्राफी पे अच्छे से पकड़ बन सके। चलिए, आज का ये टॉपिक रहेगा, नया चैप्टर है ये, भारत की मिट्टियाँ, सॉयल्स ऑफ इंडिया, भारत की मिट्टियाँ। तो इसमें सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये सॉयल क्या होता है, मिट्टी क्या होता है। मिट्टी, सॉयल, ये जो सॉयल शब्द है ये लैटिन भाषा के शब्द सोलम से बना हुआ है। लैटिन भाषा के शब्द सोलम से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है फ्लोर। फ्लोर का मतलब फर्श या सतह, फर्श या सतह। इसका मतलब ये जो सॉयल है, ये मिट्टी कहाँ होती है, तो ये जो है फर्श या सतह, अर्थात पृथ्वी की जो सतह होती है वहीं पर ये मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी का निर्माण जो है, इस मिट्टी का निर्माण किसके द्वारा होता है, तो इस मिट्टी का निर्माण जो है चट्टानों के क्षरण, चट्टानों के क्षरण, डिपॉजिट्स या एरोजन, क्षरण तथा ह्यूमस से होता है। ह्यूमस क्या होता है, जैसे कोई पर्वत है, कोई चट्टान है, उस पर वर्षा धूप लगातार पड़ रही है तो उसका क्षरण होता है। वो क्षरण होकर एक जगह इकट्ठा होता है, उसमें जंतुओं और वनस्पतियों के सड़े गले अंश अर्थात ह्यूमस जब मिल जाते हैं तो वो क्या बन जाती है, वो बन जाती है मिट्टी। तो मिट्टी का निर्माण चट्टानों के क्षरण तथा ह्यूमस, ह्यूमस का मतलब होता है जंतु और वनस्पतियों के सड़े गले अंश। जंतु और वनस्पतियों के सड़े गले अंश जो है ये क्या बनाते हैं भाई, वनस्पतियों के सड़े गले अंश जो है ये बनाते हैं मिट्टी। सड़े गले अंश ये क्या निर्माण करते हैं, ह्यूमस का निर्माण करते हैं। और ह्यूमस जब ये चट्टानों के क्षरण के साथ मिक्स हो जाती है तो यही बन जाती है क्या, यही बन जाती है मिट्टी। कहीं भी किसी भी स्थान की आप लोगों ने मिट्टी देखा होगा तो उस मिट्टी में क्या रहता है, चट्टानों का क्षरण रहता है और ह्यूमस रहता है। वही चीज़ें मिक्स होकर क्या बन जाती हैं, मिट्टी बन जाती हैं। ठीक है। अब ये जो मिट्टी होती है ना भाई, ये अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार से पाई जाती है। ये डिपेंड करती है उस स्थान के एनवायरनमेंट पे कि उस स्थान पे वर्षा कैसे हो रही, वहाँ का वातावरण किस हिसाब से है, उसी हिसाब से वहाँ की मिट्टी पाई जाती है। ठीक। एक बात और याद रखेगा कि जिस मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है, सड़े गले अंश की मात्रा अधिक होती है, वहाँ पर पौधे तेज़ी के साथ तो ग्रो करते ही हैं, लेकिन वहाँ पर पानी बहुत अधिक चाहिए होता है। समझ रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई ऐसा खेत है जहाँ पर खाद की मात्रा, गोबर की खाद की मात्रा ज़्यादा हो गई है, तो इसका मतलब ये है कि उस मिट्टी में जो है जीव अपनी जैविक क्रियाएं कर रहे होंगे, विभिन्न प्रकार के तत्व बना रहे होंगे जो पौधों के लिए आवश्यक होगा। तो पौधे बहुत तेज़ी के साथ तो ग्रो करेंगे, लेकिन उस खेत को जो है पानी भी अधिक चाहिए होगा, बार बार वहाँ की मिट्टी सूखती जाएगी। ठीक है। चलिए तो आगे हम बढ़ते हैं। अब इसमें ये देखा जाएगा कि भाई ये जो मिट्टी है ना, ये कैसे देखने में लगती है और क्या क्या चीज़ें यहाँ पर पाई जाती हैं। तो इसके लिए हम चलते हैं एक खेत में, जहाँ की मिट्टी को काट कर हमने विभिन्न उसकी परतों को देखा है, जिसको हम सॉयल प्रोफाइल के नाम से जानेंगे। तो देखिएगा सॉयल प्रोफाइल क्या होता है। सॉयल प्रोफाइल, सॉयल प्रोफाइल, सॉयल प्रोफाइल जो है इसको बोलेंगे मृदा परिच्छेदिका, मृदा परिच्छेदिका, सॉयल प्रोफाइल। सॉयल प्रोफाइल में मान लीजिए कोई ज़मीन है और इस ज़मीन में हमने जो है पूरा काट देखा है, ज़मीन की एक खड़ी काट, कोई गड्ढा है, किनारे से खोदा गया है, उस पर विभिन्न प्रकार के लेयर दिख रहे हैं मिट्टी के, उसी को हम क्या बोलेंगे, सॉयल प्रोफाइल बोलेंगे। इस सॉयल प्रोफाइल में 4 आपको लेयर देखने को मिलेंगी। ठीक है। ये 4 लेयर आपको देखने को मिलती हैं। ये जो सबसे पहली ऊपरी लेयर होती है इसको हम बोलते हैं हॉरिजन ए, या हिंदी में कहा जाता है इसको सनस्तर ए, सनस्तर ए। ये वाला जो लेयर है इसको बोलेंगे सनस्तर बी।
हॉरिजन बी। ठीक, ये वाला जो लेयर है इसको हम बोलेंगे संस्तर सी, हॉरिजन सी, और ये है संस्तर डी, हॉरिजन डी। ठीक है, ये जो ऊपर वाला लेयर होता है, देखिए मैं यहाँ पर चीज़ों को बना भी रहा हूँ, आप हमारे साथ इसको ड्रा कर सकते हैं, चीज़ें आपको बेहतर टॉपिक समझ में आएगा। ये देखिए भाई, जैसे मान लीजिए ये कोई एक बड़ा सा पेड़ है, इस पेड़ की जो जड़ होगी ना, इस पेड़ की जो जड़ है, जड़ भी बना दे रहा हूँ मैं इसकी जड़ जो है ये कहाँ तक जाएगी, इस पेड़ की जो ये जड़ होगी ये मैक्सिमम इस वाले लेयर तक जा सकती है। समझ रहे हैं, मैक्सिमम कहाँ तक जा सकती है, ये संस्तर सी तक जा सकती है, लेयर सी तक जा सकती है। इसकी सहायक रूट भी मैं बना देता हूँ, ये सब इसकी सहायक जड़ें हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक भाई, ये हो गया। जो छोटे मोटे पौधे होंगे, छोटे छोटे जो पौधे होंगे वो यहाँ पर ही रह जाएंगे, पहले वाले लेयर पर ही रह जाएंगे, इनकी जड़ें यहाँ तक आ जाएंगी। ये सब पौधे हैं। यहाँ मान लीजिए किसी का मकान है और उसने यहाँ पर एक नल लगवाया हुआ है, एक नल इसने लगवाया हुआ है यहाँ अपने घर के बगल में, और ये नल की पाइप जो है ये कहाँ तक लाएगा भाई, तो ये नल की जो पाइप होगी ना ये बी वाले लेयर तक लाएगा। ठीक, ये किसी का घर इसी के पास है और इसने एक नल लगवाया हुआ है। एक व्यक्ति का यहाँ पर मैं घर भी बना देता हूँ, उसने घर यहाँ पर है। ठीक, आप चीज़ों को समझ जाइएगा। ऐसे थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ये 4 लेयर आपको याद रखने होंगे, और यहाँ पर किसी व्यक्ति का घर है, किसी व्यक्ति का मकान है। चलो ठीक, क्लियर। अब यहाँ देखिए जो है कि इसमें जो फसलें होंगी, ये फसलों की जो जड़ होंगी, छोटे छोटे पौधों की जो जड़ें होंगी, ये इसी पहले वाले लेयर से अपना पोषण प्राप्त कर लेंगी। जो कोई बड़ा पेड़ होगा उसकी जड़ जो है ये बी और सी तक पहुँचेगी। अगर हम बोरिंग वगैरह करके पानी खींचते हैं तो उसकी जो बोरिंग होगी ये जो है किस लेयर तक जाएगी, ये स्तर बी तक जाएगी। ये वाला स्तर जो होता है ये जल भंडारण का कार्य करता है। संस्तर बी जो है ये जल भंडारण, वाटर स्टोरेज का कार्य करता है, जल भंडारण का ये कार्य करता है। ये जो संस्तर सी है यहाँ पर बड़े पौधे की जड़ें ही पहुँच पाती हैं, और जो ये हॉरिजन ए है जो आपको देख रहा है यहाँ सबसे ऊपर, ये सबसे उपजाऊ होता है। ये जो है सबसे उपजाऊ होता है, ये सबसे उपजाऊ होता है। यहाँ ये जो है ये वाटर स्टोरेज जल भंडारण का कार्य करता है, और यहाँ पर जो होता है ये बड़े वृक्षों की जड़ें पहुँच पाती हैं, बड़े वृक्षों की जड़ें पहुँच पाती हैं। और ये जो लास्ट वाला लेयर होता है ये मदर रॉक होती है, मातृ चट्टान होती है, जहाँ पर जो है जिसके क्षण से ये ऊपर वाली मिट्टियों का निर्माण हुआ है। ठीक, तो यहाँ आप समझिए जो है सॉइल प्रोफाइल जो है, इस सॉइल प्रोफाइल में जो है आपको 4 स्तर दिखते हैं। सॉइल प्रोफाइल में कितने स्तर दिखते हैं? 4 स्तर दिखते हैं। पहला होता है संस्तर ए, हॉरिजन ए इसको बोलते हैं इंग्लिश में। ये जो है सर्वाधिक उपजाऊ होता है, सर्वाधिक उपजाऊ होता है। ठीक है, ये पूछा गया है। दूसरा होगा संस्तर बी, दूसरा होगा संस्तर बी। संस्तर बी जो होता है ये वाटर स्टोरेज का कार्य कर रहा, देख रहे हैं ना, जल भंडारण का कार्य करता है। ये जल भंडारण या वाटर स्टोरेज का कार्य करता है। तीसरा जो होगा ये कौन सा होगा? हॉरिजन सी होगा, संस्तर सी होगा। संस्तर सी जो होता है ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ नहीं होता। संस्तर सी जो होता है, संस्तर सी में क्या होता है भाई, इसमें जो है ह्यूमस आदि की कमी होती है। ह्यूमस हो गया,
वायु और जल की कमी हो जाती है, जल की कमी होती है। इसमें बड़े वृक्षों की जड़ें ही पहुंच पाती हैं, बड़े वृक्षों की जड़ें पहुंच पाती हैं। ठीक। और अगला लेयर जो आएगा वो होरिज़न सी आएगा, होरिज़न डी आएगा, सॉरी होरिज़न डी आएगा, संस्तर डी आएगा। और ये जो है मदर रॉक होता है, इसमें जो है वायु जल इन सब की एकदम कमी हो जाती है। ये मदर रॉक है, मातृ चट्टान है, जिससे जो है, जिसके क्षण से जो है मातृ चट्टान या मदर रॉक है, जिसके क्षण से ये ऊपर की मिट्टियाँ बनी हुई हैं। ठीक। तो ये जो है सॉइल प्रोफाइल में आपको 4 लेयर देखने को मिलते हैं, होरिज़न ए, होरिज़न बी, होरिज़न सी और होरिज़न डी। ये होरिज़न जो ए होता है ये सबसे उपजाऊ होता है, छोटे वृक्षों की जड़ें इसमें रहती हैं। हम लोग जो फसल उगाते हैं, किसान लोग जो फसल उगाते हैं, जो है यहाँ पर जो है छोटे मोटे पौधे जो होते हैं अगर हम उगाते हैं तो उसके जड़ें जो हैं इसी पहले स्तर से पोषण प्राप्त कर लेती हैं। ठीक है। दूसरा जो लेयर होता है ये वाटर स्टोरेज का कार्य करता है। बोरिंग, नल की बोरिंग या किसी भी पंप की बोरिंग जो है इसी लेयर तक जाती है और यहाँ से पानी जो है ये खींच के जो है हम बाहर निकालते हैं। तीसरा स्तर जो होता है इसमें किसी बड़े वृक्ष की जड़ें ही पहुँच पाती हैं। इस स्तर में जो है वायु जल ह्यूमस आदि की कमी हो जाती है। ठीक है। और ये जो चौथा लेयर होता है जिसको हम होरिज़न डी के नाम से जानते हैं, संस्तर डी के नाम से जानते हैं, ये मदर रॉक होती है, मातृ चट्टान होती है, जिसके क्षण से इन मिट्टियों का निर्माण हुआ है। तो ये सॉइल प्रोफाइल हो गया, इसको अच्छे से याद रखिएगा, यहाँ से सवाल ज़रूर बनते हैं। आगे बढ़ें। अब हम ये देखेंगे जो है कि इसमें जो मिट्टी होती है इसमें कितने प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, इसको भी ध्यान रखना है। तो देखिएगा भाई जो है कि अगर हम बात करें जो है कि ये जो भारतीय मृदा होती है या भारतीय मिट्टी है या जो भी मिट्टी आपको देखने को मिलती है उसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, किस परसेंटेज में पाई जाती हैं। ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर अगर ये देखा जाएगा कि किसी भी स्थान की मिट्टी है और उसमें कितनी चीज़ें किस मात्रा में होनी चाहिए, तो उसके लिए हम उस मिट्टी का कॉम्पोजिशन जानते हैं, मिट्टी का संगठन जानते हैं, मृदा का संगठन जानते हैं। मृदा का संगठन, कॉम्पोजिशन, मृदा का कॉम्पोजिशन क्या क्या होता है, कॉम्पोजिशन, संगठन। तो इस मृदा के संगठन में आपको कई चीज़ें देखने को मिलती हैं। मेन चीज़ें कौन कौन सी हैं ज़रा देखिएगा। तो इसमें जो है वायु, मिट्टी में वायु कितना परसेंटेज होती है, तो ये 25%। 25% क्या होती है, वायु। जल कितना परसेंट होता है, तो जल भी होता है 25% जल होता है। ठीक है। इसके अलावा जो है मृदा में ह्यूमस या कार्बनिक पदार्थ, ह्यूमस या कार्बनिक पदार्थ कितने होंगे भाई। ह्यूमस या कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं ये होते हैं जो है 5 से 10%, 5 to 10%। और ये जो अगला होता है अकार्बनिक पदार्थ, बहुत सारी चीज़ें अनावश्यक रूप से मिट्टी में होती हैं, अकार्बनिक पदार्थ इनकी भी ज़रूरत होती है। तो अकार्बनिक पदार्थ जो है ये 40 से 45% मिट्टी में पाए जाते हैं। तो इन चीज़ों को भी आप याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से सवाल आपके एग्ज़ाम में बनते हैं। जैसे ये कई बार पूछा गया है कि मिट्टी में वायु कितना परसेंट, तो वायु जो है ये कितना परसेंट होती है, 25%। मिट्टी में जल कितना परसेंट, 25%। ह्यूमस, जंतुओं और वनस्पतियों के सड़े गले अंश कितने परसेंट, तो ये 5 से 10%, 5 से 10%। और कार्बनिक पदार्थ तो 5 से 10% हो गए। अकार्बनिक पदार्थ जो है ये सबसे ज़्यादा मात्रा में होते हैं, 40 से 45%। ठीक है। तो आप इस मिट्टी का कंपोजिशन याद रखिएगा कि मिट्टी में कितने परसेंट में कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं। इसमें ये मैं आपको बताया, ये कई बार पूछा गया है कि मिट्टी में वायु जो होती है ये पाई जाती है 25%। क्लियर है बातें। आगे बढ़ें, बताइएगा। चलिए आगे चलते हैं। ठीक, इसमें हम आगे बढ़ेंगे तो
एक भारत का संगठन है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ICAR। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने जो है भारत की मिट्टियों को 8 वर्गों में बांटा है। ICAR, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इसकी स्थापना 1949 में हुई है और इसका मुख्यालय जो है ये नई दिल्ली में है। इस संगठन ने जो है भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों को 8 वर्गों में बांटा है। भारत की मिट्टियों को उसने कितने वर्गों में बांटा हुआ है? 8 वर्गों में बांटा है। कौन कौन सी हैं वो तो ज़रा देखिए। तो पहला है जलोढ़ मिट्टी, एलुवियल सॉयल, जलोढ़। फिर इसके बाद आ जाएगा लाल, फिर काली, पर्वतीय, ठीक है। जलोढ़ हो गया, लाल, काली, पर्वतीय। इसके बाद है लैटेराइट, लैटेराइट, ठीक। अगला क्रम आ जाएगा पीट या जैव मृदा, पीट या जैव मृदा। फिर इसके बाद आ जाएगा, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 पीट या जैव मृदा। इसके बाद आ जाता है लवणीय या क्षारीय मिट्टी और मरुस्थलीय मिट्टी। लवणीय या क्षारीय मिट्टी। और अगला जो आ जाएगा भाई, कौन सा आएगा? बताइए। सही है। यहाँ पर आ जाएगा मरुस्थलीय मिट्टी। मरुस्थलीय मिट्टी जो है ये 8वें प्रकार की मृदा है, ठीक। तो भारत की मिट्टियों को जो है ICAR ने, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 8 वर्गों में बांटा हुआ है। इसमें जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, ये इसी क्रम में है, ये तीनों इसी क्रम में है, इसको याद रखिएगा। सबसे अधिक क्षेत्रफल पर जलोढ़, फिर लाल, फिर काली। इसके बाद जो है पर्वतीय, फिर लैटेराइट, फिर पीट या जैव, लवणीय, क्षारीय और मरुस्थलीय मिट्टी, ठीक। क्लियर हुई बात? बताइए। अब ये जो मिट्टी आपको देखने को मिल रही है ना, अगर इस मिट्टी में जो है पौधे बहुत तेज़ी के साथ ग्रो करना चाह रहे हैं, ग्रो करते हैं, तो उसके लिए मिट्टी का जो pH मान होता है, ये pH मान जो है ये कितना होना चाहिए? तो ये 6 से 7.5 pH मान में जो है 6 से 7.5 pH मान में पौधे बहुत तेज़ी के साथ ग्रो करते हैं। इस बात को भी याद रखिएगा कि अगर मिट्टी का pH मान 6 से 7.5 के मध्य है, 6 से 7.5 के मध्य है, तो पौधे उसमें बहुत तेज़ी के साथ ग्रो करते हैं। मिट्टी में सूक्ष्म जीव जैविक क्रियाएं तेज़ी से करते हैं, जिससे जो है मिट्टी बहुत तेज़ी के साथ ग्रो करती है, ठीक है। सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी होती है? तो सबसे उपजाऊ है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी अगर ऑप्शन में ना देगा तो वहाँ दोमट मिट्टी देगा। तो ये दोमट मिट्टी जो है ये जलोढ़ मिट्टी का ही एक वैरायटी होता है, एक रूप होता है। इसको भी अभी मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। किस मिट्टी में पौधे ग्रो ही नहीं करते, उगते ही नहीं हैं? तो लवणीय या क्षारीय मिट्टी में पौधे उगते ही नहीं हैं, क्योंकि वहाँ नमक की मात्रा रहती है और पानी जड़ों से निकल कर बाहर हो जाता है, जिस नाते जो है जड़ें सूख जाती है, पौधा सूख जाता है, पौधा ग्रो ही नहीं करता, ठीक। तो ये सारे क्वेश्चन बनते रहते हैं एग्ज़ामों में। आगे हम कल के टॉपिक में एक एक मिट्टी के प्रकार के बारे में बात करेंगे।
और तब तक आप इस पूरे वीडियो को जो है अच्छे से देखिएगा, सॉइल प्रोफाइल वगैरह अच्छे से रिवीजन करिएगा, इसकी मैपिंग करिएगा, ताकि यहाँ से क्वेश्चन आपके 100% सही हो सके। ठीक, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू सभी को।